धन्यवाद यहोशू। धन्यवाद जीन, मुझे जीन की याद आती है तुम्हारी साझा करने की। तो मैं बस जल्दी में था, बस इस पर कूदने के लिए। नहीं, मैं सच में तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। और इस नए साल में हमें बस आभारी और धन्यवाद करना है कि हम जीवित हैं। कोलिंस, एक अर्थ में यह अच्छा है। अगर आप उन्हें सुनते हैं तो आप नकल कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से हम आपके विचार सुनना चाहेंगे। तो नकल करने का कोई तरीका नहीं है। धन्यवाद। हाँ, तो हाँ, हमें बस आभारी होना चाहिए कि हमने 2025 देखा है, और मुझे विश्वास है कि यह एक शानदार साल होगा। आप जानते हैं, यह केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि हम मानवता को एक बेहतर तरीके से बदलेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, जब हम अपने सीईओ को देखते हैं तो वह हार नहीं मान रहे हैं। क्या आपने ओईएस में पॉपअप पढ़ा? जानते हैं, और मैंने दो चीजें चुनी, और यह वास्तव में विषय के साथ मेल खाती हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम अपने जुनून को कार्रवाई में बदल रहे हैं। ये सच में सही है। आप जानते हैं, हम सच में, ये 2025 है। आप जानते हैं, अब कार्रवाई का समय है। आप जानते हैं, आपको यह नहीं कहना है कि मैं इस कंपनी के लिए जुनूनी हूं, और फिर आप पीछे बैठकर कुछ नहीं कर रहे हैं। कम से कम करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वेबिनार में भाग लेते समय मैंने सुना कि आप अपने केंद्र में इसके बारे में बात कर रहे थे। आप जानते हैं, बैठकों में भाग लेना, ऐसी बैठकें जो आपको बढ़ने में मदद करेंगी। आप जानते हैं, अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ रखें। अगर हम उन नकारात्मक चीजों पर नजर डालें जो बाहर फैल रही हैं। आप जानते हैं, आप, यह चौंकाने वाला था कि कुछ संस्थापक यह साझा कर रहे हैं कि आप उस कंपनी के प्रति जुनूनी नहीं हैं जिसमें आप खुद को कहते हैं। जब आप इस कंपनी में शामिल होते हैं तो आप अपने दिल से शामिल होते हैं। आपने किसी की बात नहीं सुनी, आपने नकारात्मकता की भी बात नहीं सुनी। आप शामिल हुए क्योंकि आपने कुछ देखा था। वह जुनून अब कहाँ चला गया? क्यों? हम लोगों की बात क्यों सुनते हैं? क्योंकि जब आप आए तो आप अपने दम पर आए। जैसे मैडी ने कहा, आप बिना किसी खर्च के अपने दम पर जाने का फैसला कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी, अगर हम सभी संस्थापक सदस्यों को देखें, तो वहां कोई बेवकूफ नहीं है। हम सभी बहुत स्मार्ट और बुद्धिमान हैं। वे जानते हैं कि वे क्यों हैं। तो एक छोटी सी खराब सेब ये नहीं सोच सकता कि आप जानते हैं, ये लोग यहाँ से ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे क्यों इसमें हैं। तो आपकी नकारात्मकता उन्हें मनाने में असफल हो सकती है, क्योंकि दिन के अंत में आपके पास दिखाने और साझा करने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि कुछ बुरा है, तो क्या आपके पास कोई विकल्प है? नहीं। तो और यह पॉपअप, हालांकि इस विषय पर सामान्यतः मैं बस इसे बदलना चाहता हूं और फिर इसे विषय से जोड़ना चाहता हूं। मैंने दो बातें कही जो मैंने उठाई। उसने कहा, अपना समय बर्बाद मत करो किसी को समझाने के लिए। आप जानते हैं, क्योंकि लोग केवल वही सुनना चाहते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। आप जो भी कहें, उन्हें परवाह नहीं है। आप जानते हैं, आप जो भी कहें, उन्हें परवाह नहीं है। आज अपना समय बर्बाद मत करो। ये कल और आज की तरह है। मुझे सभी चीजें मिल रही हैं जो चल रही हैं। मुझे पता है कि मैडी इसे ज्यादा समझती है। खैर, यह भारतीय संस्थापकों से है और बहुत कुछ। तो मैंने जो एक चीज एक अंतिम पाठ्यक्रम के लिए लिखी, मैं अपना समय इस पर प्रतिक्रिया देने या जवाब देने में बर्बाद नहीं करता। तो आदमी ने से मुझे भेजा और फिर से वापस भेज दिया। तुम्हें पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं अपना समय उन्हें अपने विचार देने में बर्बाद नहीं करूंगा। मेरा समय मेरे लिए बहुत कीमती है कि मैं जाऊं और इसे देखूं और सुनूं। तुम जानते हो, जब तुम इसे देखते हो तो तुम उन्हें अपना विचार देते हो और वे कहते हैं, वाह, हमारे पास बहुत सारे अनुयायी हैं, तो चलो इसे जारी रखते हैं। लेकिन जिस दिन हम सभी उस पर ध्यान देना बंद कर देंगे, उन चैनलों पर जाना बंद कर देंगे, मैं आपको वादा करता हूं, वह चैनल गिर जाएगा। अगर तुम चाहो तो चलो इसे आजमाते हैं। वहां जाना बंद करो, इसे देखना बंद करो। चैनल गिर जाएगा क्योंकि वे अब पैसे नहीं कमा पाएंगे। वे पैसे कमाते हैं क्योंकि तुम उन्हें सुनने का ध्यान देते हो। तो तुम किस पर विश्वास करते हो? मैं उस व्यक्ति से केवल यही कहता हूं, तुम जिस पर चाहो विश्वास कर सकते हो। तो अगर आप श्रीमान पर विश्वास करते हैं, अश्मोफारा, तो ठीक है। अगर तुम नकारात्मकता पर विश्वास करते हो, तो ठीक है। लेकिन अगर तुम उस रास्ते पर चलते रहोगे, तो बुरा मत मानना। अगर तुम अनपैसिव में वापस आते हो, तो तुम यह जानोगे कि तुमने अपना समय बहुत बर्बाद किया है। क्योंकि लोग फिर से तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम नकारात्मकता पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूं? इसका मतलब है कि अगर कुछ फिर से हुआ, तो तुम जाओगे और नकारात्मकता पर विश्वास करोगे। लोग, इन लोगों पर विश्वास करो। सिर्फ श्री अश मोफारा के पास यह कहने का अधिकार है कि आज यह खत्म हो गया, मैं इसे फिर से नहीं करना चाहता। तब मैं रोऊंगा। मैंने कहा, वाह, मेरा सपना तो पहले ही चला गया। जब तक अश इसमें है, जो कुछ भी वह कर रहे हैं,
मैं भी उसमें हूं। मैं किसी भी नकारात्मक व्यक्ति की बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस कंपनी में नहीं लाया। मैं अपने आप आया क्योंकि उस आदमी के दिल की वजह से जो अपनी कंपनी बना रहा है, और वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे मैं सुनूंगा, केवल, कोई और नहीं, समझे? तो यह उन चीजों में से एक है जो मैं सभी संस्थापकों को सलाह देना चाहता हूं। अपने जुनून को अपनाओ। तुम्हारा जुनून अब क्रिया में बदलना चाहिए। नकारात्मक लोगों की बात मत सुनो। जैसे ही तुम इसे देखो, अपने आप से पूछो, मैं इसमें कैसे आया? इस कंपनी को किसने बनाया? कौन अभी भी इसके पीछे है? ये नकारात्मक लोग नहीं हैं जो रो रहे हैं, वे रोते हुए बच्चे हैं। जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है वह चुपचाप इसे कर रहा है। दूसरी बात वह कहता है, दूसरी चीज जो मुझे आकर्षित करेगी। उन्होंने कहा, जब तुम अपनी कहानी लिख रहे हो, अपने जीवन की कहानी, तो किसी को भी कलम पकड़ने मत दो, क्योंकि वे अपनी ही कहानी लिखेंगे। वे तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं वही लिखेंगे, न कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। मैं इस कंपनी में अपनी खुद की कहानी लिखना चाहता हूं। मैं कलम पकड़ना चाहता हूं। मैं सीट बनना चाहता हूं। मैं ड्राइवर की सीट पर होना चाहता हूं। तुम जानते हो, जैसे श्री अशमो फराह बना रहा है। मुझे अपनी बिजनेस बनाने की अनुमति दो, ताकि मैं एक कहानी बता सकूं कि मैं वहां था। मैंने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इस आदमी ने कभी हार नहीं मानी। जब तुम किसी को कलम पकड़ने की अनुमति देते हो तो क्या होगा? वे कुछ ऐसा लिखेंगे जो सच नहीं है। आप अपनी ही कहानी पढ़ेंगे और कहेंगे, नहीं, यह वह नहीं है जो मैंने कहा, क्योंकि उनके पास वही सही है जो उनके अपने दिल से आता है। इसलिए हमें किसी को यह नहीं करने देना चाहिए कि वह आपको बदल दे, आपके अंदर की उस जुनून को बदल दे। हर बार जब आप निराश होते हैं, खुद से पूछें, मैं इस कंपनी में क्यों हूं? किसने किया? क्या मैंने शुरुआत से ही देखा? क्या यह श्री अशमो फराह हैं या नकारात्मक लोग हैं? लोग याद रखें कि जो लोग नकारात्मक हैं वे भी संस्थापक हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि वे श्रीमान की बांह मरोड़ सकते हैं। अशमो फराह कुछ उत्पन्न करें। आप जानते हैं, वे जानते हैं कि अगर वे नकली नाम और नकली सब कुछ लेकर बाहर जाते हैं तो वे हाथ मोड़ सकते हैं और अश बाहर आएंगे और कहेंगे, ठीक है, हाँ हाँ, इसे देखो, ये सच है। वह कभी भी नकारात्मक लोगों के कारण अपने बचाव में बाहर नहीं आएंगे। वह अपनी कंपनी को अनुग्रह से अनुग्रह की ओर बनाते रहेंगे, और हम ऐसी चीजें देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखी गई। वह नकारात्मक लोगों के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करते। आप उसके हाथ को मोड़कर उसे सीधे आपसे बात करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये कभी नहीं होगा। इसलिए वे जो भी कह रहे हैं, जैसे हम संस्थापक सदस्य इस कंपनी में विश्वास करेंगे कि हमारे सपने बदलेंगे, क्योंकि मालिक हार नहीं मान रहा है। आइए अब अपने जुनून को क्रिया में बदलें, सकारात्मक लोगों के साथ मिलकर, एकजुट होकर, और सभी नकारात्मकता को दूर करें। किसी भी समूह से खुद को हटा लें जिसे आप जानते हैं कि वह नकारात्मकता से भरा हुआ है, क्योंकि यह केवल आपको नीचे खींचेगा। और आप निराश महसूस करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ खो गया है, क्योंकि उन लोगों का इरादा जितने संभव हो सके लोगों को जुटाना है। उनका इरादा नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है। यह सिर्फ इस बारे में है कि हमें इसे नष्ट करने दें, और जब वे हमें शक्तिशाली और भी मजबूत होते हुए देखें, क्या होगा? वे हार मान लेंगे। भले ही वे हार ना माने, लेकिन वह समय आएगा जब उन्हें शर्म आएगी। और मैंने क्या कहा? उन्हें हमारे चैनल का निर्माण जारी रखना चाहिए, लेकिन आइए हम इसे उनके लिए न बनाएं। संस्थापक सदस्य, आइए हम इसे उनके लिए न बनाएं। उन्हें उन्हें इसे उन लोगों के लिए बनाने दें जो बाहर हैं। जब यह कंपनी उठेगी और लोग पैसे कमाने लगेंगे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? हमारी यात्रा। लोग उन्हें बताएंगे, आप जानते हैं क्या? लेकिन आप कह रहे हैं कि यह बुरा है, लोग खुश हैं, वे बाहर पैसे कमा रहे हैं। वही लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, वही लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, और वे पूरे स्थान को बंद कर देंगे। तो बस यही है जो मैं साझा करना चाहता था।